हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम अपने कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है कर्मवीर। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने परिश्रमी लोगों के गुणा का वर्णन किया है। परिश्रमी लोग कभी भी आलस्य नहीं करते, वे सदा अपने कार्य में लगे रहते हैं। वे परिश्रम से हर काम को संभव बना देते हैं। तो बच्चों, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, ऐसा कौन काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात जो कर्मवीर होते हैं वह कल का काम आज कर देते हैं, कभी भी काम को टालते नहीं हैं। वो सोचते ही नहीं हैं, काम को कर दिखाते हैं। वह मानते अपने मन की हैं लेकिन सुनते सबकी हैं। वो जो मदद करते हैं इस पूरे विश्व की, वह भूल कर भी दूसरों का मुंह नहीं ताकते कि दूसरा आएगा और मेरा काम करेगा। इससे पहले ही वह अपना कार्य संपन्न कर देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वह कर सकते नहीं, क्योंकि वह कर्मशील हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन सी होती नहीं उनके लिए, वह नमूना आप बन जाता है औरों के लिए। अर्थात जो कर्मशील हैं वह कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते। वह काम करते हैं, बातों में व्यर्थ समय फिजूल नहीं करते। वे आजकल करते हुए अपने दिन नहीं गवाते हैं। वह मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराते हैं। वह कौन सी होती नहीं उनके लिए बात जिन्हें वो कर ना दिखाएं। अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गाठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात उनके लिए कोई धूप बारिश सर्दी नहीं है। वो चिलचिलाती धूप में भी चलते हैं और चांदनी रात में भी। काम पड़ने पर वह शेर का भी सामना कर देते हैं। वह हंस हंस कर भी लोहे के चने चबाते हैं, यानी कि असंभव कार्य भी कर दिखाते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कठिन हो और वो कर ना सके। अगर वह मन में ठान ले तो वह हर कार्य को पूर्ण कर देते हैं। कोस कितना भी चलना पड़े, अर्थात कितने मीलों भी चलना पड़े, वे कभी थकते नहीं। कौन सी है वह गांठ, अर्थात कौन सा है वो कार्य जिसे वह कर सकते नहीं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रत्न। अर्थात वह काम का आरंभ करके उसे बीच में नहीं छोड़ते, यानी कि वह उसके अंत तक जरूर पहुंचते हैं। वह किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए मुंह नहीं मोड़ते। गगन के फूल वह व्यर्थ की बातों में नहीं बिगाड़ते हैं अपने काम, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अर्थात वह मन में केवल आशाएं नहीं भरते, वह काम को कर दिखाते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन, यानी कि कार्बन क्या बन गया, कार्बन को उन्होंने हीरे में तब्दील कर दिया। कांच को उन्होंने एक नव्र रत्न में बदल दिया। कांच जिसे एक जो हीरा था उसको किसने बनाया, उसको तराशा कर्मशीलों ने और हीरे का नाम दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि कर्म करते रहने वाला व्यक्ति कभी किसी कार्य में विफल या असफल नहीं होता। तो बच्चों, इस कविता का भाव और संदेश सरल शब्दों में समझें और अपने सहपाठियों को भी समझाएं और उन्हें बताएं कर्मशील रहने की क्या क्या लाभ है। उन्हें भी प्रेरणा दें तथा समझाएं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए सदैव अपने लक्ष्य की ओर कर्म करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, कर्मवीर दूसरों की सहायता क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वह अपने काम में देर नहीं करना चाहते, इसीलिए वह स्वयं अपना काम करते हैं दूसरों की सहायता के बिना। अगला प्रश्न स्वयं करेंगे आप। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प को चुनना है। किस प्रकार के लोग दूसरों का मुंह नहीं ताकते? जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, पहला विकल्प सही है, बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए।
तीसरा, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके लिए जी में ठना। अर्थात कर्मशील लोग जो हैं हंस हंस के भी मुसीबतों का सामना कर लेते हैं। वो मन में ठान ले तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो कर सकते नहीं है। बाकी पंक्तियों के अर्थ स्वयं स्पष्ट कीजिएगा। चौथा, दिए गए भाव वाली पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। ठीक है, अब ये कविता चुनने का कार्य आप स्वयं कीजिएगा। पांचवा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काम को प्रारंभ करके कौन नहीं छोड़ते हैं? तो कर्मवीर जो होते हैं, कर्मवीर कर्मशील लोग जो होते हैं वो काम को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। कल्पना की उड़ान, पढ़िए, सोचिए और हाँ या नहीं लिखिए। मैं आज का काम आज ही करता हूँ ना, सही का निशान लगाइए। बाकी का वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान लगाइए। भाषा के बारे में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धूप, धूप का क्या होगा? छाँव। इसी प्रकार बाकी के विलोम स्वयं लिखिए। दूसरा, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जगत, विश्व, संसार। बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। ठीक है, ऐसे लोहे के चने चबाना यानी कि बुरी तरह हनाना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें आप। चौथा, कविता से 5 सर्वनाम शब्द चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। पांचवा, वर्ण विच्छेद कीजिए। यत्न, य जमा अ जमा त जमा न जमा अ, इसका वर्ण विच्छेद है। इसी प्रकार बाकी के वर्ण विच्छेद आप स्वयं करें। 2 अर्थ लिखिए। कर, कर का अर्थ होता है हाथ और टैक्स। इसी प्रकार बाकी के अर्थ स्वयं लिखिए आप। 7वां, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। आरंभ का विलोम, आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत। इसी प्रकार बाकी के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियों में करना है आपने कि परिश्रम के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कक्षा में अपने विचार प्रकट कीजिए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का उपदेश दिया है। नीचे दिए गए श्लोक को याद कीजिए और अपने शिक्षक शिक्षिका से इसका अर्थ पूछिए। अपने आसपास देखिए, आपको बहुत से लोग अपना अपना काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए वह अपना काम कितने मन से करते हैं, उनसे प्रेरणा लीजिए। अपने माता पिता, भाई बहन या अध्यापक अध्यापिका से ऐसी कहानियाँ सुनिए जिससे कर्तव्य बोध की भावना हो। तो बच्चों, आप भी कर्मशील बने रहिए। देखिए आप अपने लक्ष्य तक जरूर जाएंगे। कर्मशील यानी कि किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटना। आलस को त्यागिए और कर्मशील बनिए। देखिए आप जीवन में जो पाना चाहते हैं सब कुछ पा लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि कविता के इस संदेश को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।